आज शहर के गुड्डी मलकापुर इलाके में वाक़ जैन मंदिर में रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के तहत कसीर पौधों की बुआई का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर श्री हेमंत राव ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में दोनों तेलुगु रियासतों में चल रही हुकूमतों पर डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगाया। टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि करोड़ों का प्रगति भवन तो हुकूमत ने बना लिया है, लेकिन कोई गरीब आदमी उसमें जा ही नहीं सकता। उधर आंध्र प्रदेश के सीएम तो हुकूमत बनाने के बाद से सिर्फ असेंबली बनाने के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं और आवाम का कोई पुरसानिहाल नहीं है। दोनों तेलुगु रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है और दोनों रियासतों के सीएम सर उठाए फिरते नजर आते हैं। लिहाजा अब आवाम को समझ लेना चाहिए कि इन हुकूमतों से उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बोनाल त्योहार के चलते शहर हैदराबाद के साउथ जोन के डायनामिक डीसीपी श्री सत्यनारायण ने आज लाल दरवाजा पहुंचकर वहां के बड़े मंदिर में पूजा की और कमेटी के लोगों को त्योहार पुरअमन मनाने पर जोर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। आज शहर में पुलिस ने मोबाइल्स को चोरी करने वाले 3 चोरों को पकड़ा है। गोशामहल डिवीजन के एससीपी श्री के राम गोपाल राव की निगरानी में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी, एडिशनल इंस्पेक्टर श्री एम सुमन कुमार, डीएसआई श्री मुत्यम राजू और कांस्टेबल्स की टीम एन योगानंदम, विजयराज यादव, के मनोज कुमार, बी बालाकृष्णा और एस प्रेम कुमार के हमरा अरसे दराज से मोबाइल्स की चोरियों में मुलविस 3 चोरों को गिरफ्तार करने में इस टीम ने कामयाबी हासिल की है। मौजूदा माहौल में मोटरसाइकिलें और ऑटोस चोरी होकर दोबारा मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मोबाइल्स के चोरों का पकड़ा जाना वाकई खास बात ही समझी जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में सिफारिश की गई है कि इस टीम को इनाम से नवाजा जाए। हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में वाक़े तालाब में मदरसा कंजुल उलूम में जेर तालीम उत्तर प्रदेश का 11 साल लड़का मोहम्मद फैज जो डूब गया था, उसकी लाश को बालापुर पुलिस ने पॉलिटेक्निक तैराकों की मदद से आज बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है और पोस्टमार्टम के लिए उसे उस्मानिया दवाखाना रवाना कर दिया। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत अगर तालाब के गिर्द बाउंड्री घेर दे तो आइंदा अवाम इस तरह के हादसा से बच सकती है। शहर हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड्स पर वाक़े कमला नेहरू पॉलिटेक्निक की खवातीन ने आज एक रैली की शक्ल में निकलकर टीआरएस हुकूमत के हरितहारा प्रोग्राम के सिलसिले में कसीर तादाद में पौधों की बुआई की है। नोटबंदी के बाद भारत के हालात कैसे चल रहे हैं, इसका अंदाजा इस छोटे से वाकये से लगाया जा सकता है कि जनवरी के महीने में हैदराबाद के मुतवत्तिन अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर एक उम्र रसीदा सीनियर सिटीजन जनाब सैयद गौस मोहिउद्दीन भारत की कुछ पुरानी करेंसी के साथ हैदराबाद पहुंच गए, लेकिन यहाँ के हालात के तहत उन्हें रिजर्व बैंक जाना पड़ा। वहां से उन ज़ईफ हजरत को चेन्नई के आरबीआई से रब्त पैदा करने को कहा गया। वो वहां पर भी पहुंचे और अपने पूरे सदाकत नामों के साथ अपनी पुरानी करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई में जमा करवा दिया और उन्हें यह तयकुन दिया गया कि 4 हफ्तों में उनके अकाउंट में वो रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने खबर दी है कि अभी 5 महीने बीत गए हैं, रकम का कुछ भी अता पता नहीं है, जबकि अभी वो अमेरिका वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा इस बात से यह भी मालूम हुआ कि भारत में अदम रवादारी सिर्फ अवाम में ही नहीं बल्कि सरकारी ओहदेदारों में भी अब आ गई है। शहर तो शहर है, अब चोरों ने कौमी शाहराहों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खबर है कि मजाफाती इलाके मोइनाबाद में एक लारी को किसी तरह से रोककर कुछ चोरों ने उसमें सवार लोगों को चाकुओं से डरा धमका कर उनकी हजारों की रकम छीन ली है और फरार हो गए हैं। मुतासिरा लोगों ने मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस रहजने की वारदात की शिकायत दर्ज करवाई है।
रियासत तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों की लोगों ने कई बार सैकड़ों शिकायतें की हैं, लेकिन हालात जूं के त्यों बरकरार हैं और कोई भी इस तरफ तवज्जो देने वाला नजर नहीं आया है। इस बार जिले करीमनगर के सरकारी अस्पताल की लोगों ने शिकायत की है कि वहां के नर्सेस का काम झाड़ू पोंछा करने वाले क्लास 4 किया करते हैं। इंजेक्शन हो, ग्लूकोज हो या फिर दवाई देना, सारे काम यही लोग अंजाम दे रहे हैं और पता नहीं नर्सेस कहां जाती हैं और क्या करती हैं। और डॉक्टर्स का यह आलम है कि वो सिर्फ हाजिरी डालने के लिए दवाखाना आते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक अभी भी वहां पर कुछ और दहशतगर्द छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ बांदीपुरा जिले से दहशतगर्द शहबाज मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद कर जब्त कर लिए गए हैं। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को नहीं, दहशतगर्दी को खत्म करती है तो कोई बात भी बने। श्रीनगर के कॉप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेएस संधू ने कड़ी हिफाजत में बयान दिया कि अमरनाथ यात्रा पर हालिया हमले के बाद से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और सारे ही हालात काबू में हैं। लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं किया कि दहशतगर्दों ने खास तौर पर सिर्फ गुजरात के यात्रियों वाली बस पर हमला क्यों किया था। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। हालिया अमरनाथ यात्रा पर हमले के सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जांच के लिए एसआईटी की एक स्पेशल टीम को तक़वियत दी है, जिसकी निगरानी डीआईजी एसपी पाटिल करेंगे। इस टीम में अनंतनाग के एसएसपी श्री अल्ताफ अहमद खान को भी शामिल किया गया है। आज बीजेपी की मरकजी सरकार ने मुल्क की अपोजिशन के साथ बैठक बुलाई और चीन के साथ तनाव और जम्मू कश्मीर के ताजा हालात की जानकारी उन्हें दी। खबर है कि सभी पार्टियों ने सरकार के काम से इत्मीनान का इजहार किया है और आजादी मिलने के 65 सालों के तवील अरसे से चल रही एकता की बात को एक बार फिर दोहराया है। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने आज वेस्ट बंगाल का दौरा करके वहां एक तकरीब में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शंस की आवाम में तकसीम अमल में लाई। वहां पर मौजूद पेट्रोलियम के वजीर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस योजना के तहत मुल्क की 125 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ कनेक्शन बांटे गए हैं और आगे और बांटे जाएंगे।